हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पेज पर जो पहली न्यूज आपकी आई है दैट इज रिलेटेड टू द जलगांव ट्रेन ट्रेजेडी, जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि दो ट्रेन्स के बीच में ये चीज हुई है। एक ट्रेन के अंदर फायर फॉल्स का जो अलार्म साइन आउट हुआ, उसकी वजह से लोगों ने एकदम से ट्रेन की चेन पुल आउट की एंड वो लोग इन हैपहैज़ार्ड मैनर भागने लगे। तो साइड में जो ट्रेन आ रही थी उसकी वजह से वहां पर लोगों की जो है जान चली गई। ठीक है, तो अब उसकी जब आगे इंक्वायरी हुई है तो उससे ये सामने आया है दैट देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी एज सच, लेकिन इट वाज जस्ट अ फायर का जो फॉल्स अलार्म था दैट वाज बाय अ टी वेंडर। ठीक है, जिन्होंने ये चीज बोल दी थी। तो वो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि कोई क्रिमिनल कोई और इसके अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, एस्पेक्ट कोई और। बट अभी जो मेजर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में सामने आया है वो यही आया है कि एक टी वेंडर ने गलती से ये बोल दिया कि फायर आउट हो चुकी है और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है वो हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपको बस एक बार जस्ट जनरल उसके लिए कवर अप करना है। देखिए इस तरीके की चीजों को आप केस स्टडी के तौर पे यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, अपने एस्से राइटिंग में। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज आ रही है दैट इज रिलेटेड टू आयरन एज। See, here the context as such is not important for you. It is related to a book which is being published in Tamil Nadu. But yes, of course, Iron Age आ गया है और इसके अंदर जो स्टडीज हैं वो ये बोल रही हैं दैट इज नियरली 4th BC के आसपास की डेडलाइन बता रही जा रही है। इसके बुक के हिसाब से ये चीज कही जा रही है कि जो विंध्यास है दैट इज दी जो मिडल ऑफ इंडिया के अंदर जब आप देखते हैं विंध्यास को, देखिए यहाँ पर समझेंगे इस चीज को थोड़ा सा हम लोग। जब आप विंध्यास को एज सच पढ़ते हैं तो वी नो दैट आपके इंडिया के अंदर जो सतपुराज एंड विंध्यास है वो बीच में है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि विंध्यास के नीचे पहले आयरन जो है वो एज स्टार्ट हो गई और इधर उस टाइम पर कॉपर एज चल रही थी। रीजन बीइंग क्योंकि ऊपर जो है कॉपर इजीली अवेलेबल था और आयरन नीचे मिल रहा था। ठीक है, वहां पर कॉपर जो है इजीली अवेलेबल नहीं था बिलो द विंध्यास। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपको समझना क्या है, सिंपल इतना सा कि एक बार आयरन एज जो आपकी पैलियोलिथिक स्टोन एज है दैट इज पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, कॉपर एज है, चाल्कोलिथिक, वो सारा कुछ आप एक बार अपने हिस्ट्री के पोर्शन से रिवाइज कर ले ताकि वो चीजें आपके दिमाग में एक बार रिफर्बिश हो जाए कि क्या कैसे था। राइट, उसके बाद देखिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्राइम न्यूज की तरफ चलते हैं आज की। इट इज रिलेटेड टू योर तमिलनाडुज प्रोजेक्ट ऑफ कावेरी एंड साउथ वेलर प्रोजेक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो रिवर्स के जोड़ने की बात की गई है जहां मेटूर डैम की बात हो रही है। दैट एक्सेस वाटर जो है वो मेटूर डैम से ड्राई टैंक्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा ताकि आसपास के लिए इरिगेशन और पॉपुलेशन को केटर करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो मिल सके। ठीक है, मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि अभी इस प्रोजेक्ट को सेंटर की तरफ से परमिशन नहीं मिली है इसीलिए बीच में हमारी तरफ से किसी भी स्टे का कोई मतलब नहीं बन रहा है। ठीक है, स्टेट इन्वॉल्व कौन कौन सी है स्टेक होल्डर्स, कर्नाटका है और आपकी तमिलनाडु स्टेट है। अगेन आपका कावेरी जो रिवर सिस्टम है उसकी वजह से न्यूज में आ गया है। देखिए इस साल बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो केन बेतवा इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट रहा हो, ठीक है जी, चाहे वो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर आपके चाइना में बन रहे डैम की वजह से ब्रह्मपुत्रा रिवर न्यूज में हो। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से बहुत सारी जो आपके रिवर सिस्टम्स हैं वो न्यूज में आ चुके हैं। ठीक है, ये कावेरी वाला भी मुल्ला पेरियार डैम की वजह से, मुल्ला रिवर, पेरियार रिवर जो केरला और तमिलनाडु का रिफ्ट चल रहा है उसकी वजह से वो भी न्यूज में है। तो ये ही आपकी चीजें होती हैं, पोर्शंस होते हैं जो आपको कलेक्टिवली याद रखने हैं कि कहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ऑलराइट, रिवर सिस्टम से अभी हमने कल परसों भी पढ़ा जब वर्ल्ड बैंक इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहां से इंडस वाटर सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा न्यूज में आ गया है। तो जब कोई चीज न्यूज में आ गई है वो टाइम एंड अगेन न्यूज में पब्लिश हो रही है, मतलब वहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम जरूर हो सकता है। वही चीज आपको केटर करनी है और उसी को आपको ध्यान से पढ़ना है। ऑलराइट, तो यहां आप अपने ज्योग्राफी के पोर्शन से इस न्यूज की हेल्प से आप पूरा का पूरा कावेरी रिवर सिस्टम जो है कहां से ओरिजिन है, आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेनेज है, बीच में स्टेट्स कवर्ड इन्वॉल्व है, वो सारा कुछ आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, मेटूर डैम की एज सच प्राइम लोकेशन देख लेंगे कि कहां पर लोकेटेड है।
इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और जो चीजें हमेशा ये बोली जाती है कि न्यूज में था इसीलिए पूछा है यूपीएससी ने, वो न्यूज यही होती है जो किसी ना किसी कारण की वजह से वो फ्लैशेस में आ रही है, न्यूज़पेपर में चीज पुट अप हो रही है। नेक्स्ट इन द रो इट इज अबाउट द विक्रम मिस्री विजिट। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री, वो जा रहे हैं बीजिंग 2 दिन की विजिट के ऊपर, और ये एक अगेन एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है दोनों ही देशों के रिलेशंस के लिए। ठीक है, जो काफी पहले हद तक काफी खराब हो गए थे जब दोनों ही देशों की जो डिसआर्मामेंट मतलब जो टेंशन्स हैं वो बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, चाहे डोकलाम क्राइसिस हो, चाहे वुहान वैली के अंदर हो, ठीक है जी, जम्मू कश्मीर के अंदर हो। तो ये चीज अब आप देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ये जो विजिट है ये प्राइम इंपॉर्टेंस की है, क्योंकि वैसे भी अब 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन होने वाले हैं इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस को, तो वो नेचुरली उसकी सेलिब्रेशंस भी बननी है। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर आपको हर एक चीज मिल जाएगी कि भारत और चाइना के रिलेशंस में क्या है जो इम्पिटस में है, क्या है जो चीजें पॉजिटिव नोट पर जा रही हैं और कंसर्न्स का इशू है। जैसे इस बायलेटरल मैकेनिज्म, यहां से देखिए आपके बायलेटरल मैकेनिज्म फ्लो का मतलब है कि जो एग्रीमेंट है वो लीडरशिप लेवल से अब डिस्कशन की तरफ आ रहा है, लोगों को समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्ट जो हमने बात की थी वुहान स्पिरिट में, या फिर आपकी चेन्नई के अंदर जो समिट हुई थी जब लीडर्स मिले थे दोनों, आपके शी जिनपिंग मिले थे एंड मोदी जी मिले थे, उस चीज का इंपॉर्टेंट है कि हाँ वहां से हम पूरा चेन्नई कनेक्ट और वुहान स्पिरिट को फिर से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट कर पाए, दोबारा से आपस में ये दोनों देश जो हैं वो बेहतर रिलेशंस की तरफ बढ़ पाए। नाउ सी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि 75th एनिवर्सरी से रिलेटेड जितनी भी स्टैब्लिशमेंट्स हो रही हैं यहाँ पर किस तरीके से चल रही हैं। देन कुछ कंसर्न्स बताई गई हैं, कंसिडरेबल टेंशंस जो हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला कि चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग वर विद होल्डिंग टेक्नोलॉजी, और जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे इंडिया में वो जो है सारे चाइना से ही मैन्युफैक्चर होकर आ रहे थे, तो हमारे यहाँ डंपिंग ज्यादा हो रही थी। सेकेंडली ये भी एक इश्यूज है कि ज्यादा से ज्यादा वीजा की इशू प्रॉब्लम चल रही है, मानसरोवर यात्रा की चल रही है कि कितने लोग वहां पे जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, जो तिब्बत रीजन में होती है। ठीक है, उस चीज से रिलेटेड भी आपके कंसर्न्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं। देन अलोंग द बॉर्डर लाइन नेचुरली वो चीज चल रही है। एक और जो प्राइम इम्पेटस का इशू है, देखिए यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन दी अपर राइपेरियन एरिया ऑफ यारलुंग ज़ेंगपो, जो ब्रह्मपुत्र रिवर की अभी मैं बात कर रही थी कि आपके तिब्बत के रीजन के अंदर जो लार्जेस्ट डैम बनाने जा रहा है चाइना, वो नेचुरली एक मैटर ऑफ कंसर्न है जिसके बारे में बातचीत बार बार हो रही है। ठीक है, तो यहां पर इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे, इस आर्टिकल से आप प्रोज एंड कॉन्स निकाल सकते हैं कि रिलेशंस कहां कहां पर मेंड हुए हैं, जो टेंशन्स थी वो किस तरीके से कम हुई हैं, और क्या क्या स्टेप्स हैं जो अभी भी हमें डिपिक्ट करने पड़ेंगे, अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर बातचीत करनी बाकी है। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल आपका इस रेफरेंस के थ्रू जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं लीग के अंदर हमारे पास जो अगला आर्टिकल है, दैट इज योर रिलेटेड टू दिस हियर। यहां पर देखिए सबसे पहले मनरेगा स्कीम से रिलेटेड एक रिसर्च हुई है। मनरेगा अगेन एमजी नरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जहां आपको 100 डेज की इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलती है सरकार की तरफ से किसी ना किसी सरकारी काम को, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको एज अ लेबर लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखिए ये स्टडी ये बता रही है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था जहां पर बैंक के थ्रू आपका जो पैसा है वो आता था, यहाँ पर ये बात हुई है कि रिसर्चर्स ने पाया है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो टोटल ट्रांजैक्शन है वो हुई है 4602 करोड़ की। ठीक है, अब इसके बाद दो सिस्टम कौन कौन से, एक आधार बेस्ड सिस्टम, ठीक है, जिसको चेकआउट किया गया है। एक सेकेंड थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। देखिए यहां पर ये बात हुई है कि एक तो आपका आधार बेस्ड है सिस्टम जो मैंडेटरी कर दिया गया था जनवरी 1 से, ठीक है, कि आपके जो जॉब कार्ड्स हैं उनको आधार के साथ लिंक करना पड़ेगा
तब जो है वो, ताकि बेहतर एफिशिएंसी हो सके, नंबरिंग हो सके, आपकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो सके, इसलिए आधार के साथ लिंक कर दिया था, जिसके अंदर अपने आप बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं इस साल, ठीक है, जो लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था न्यूज़ में, दिसंबर के महीने में न्यूज़ में रहा था कि बहुत सारे लोगों को जॉब कार्ड नहीं मिले, ठीक है, या फिर उनके जॉब कार्ड उनसे छीन लिए गए, क्लेमिंग दैट द पर्सन डज नॉट वांट टू वर्क। तो डाटा के अंदर डेफिशिएंसीज मिली हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ से नाम हटा दिए गए लिस्ट में जब ये आधार बेस्ड वेरिफिकेशन हुई है। अब इसके अंदर इसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, देखो क्या सिस्टम है पूरा। यहाँ पर ये लोग ये बात कर रहे हैं कि जो पैसे डिलीवरी होती थी 7 से 15 दिन के अंदर, जो पैसा आता था अकाउंट के अंदर, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसके अंदर बैंक ऑपरेटेड होता था, वहाँ पर भी 36% चांसेस थे कि 7 to 15 वर्किंग डेज के अंदर आ जाएगा, और जब आधार बेस्ड हुआ है तब 39% है। तो कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फर्क नहीं देखने को मिला है आधार बेस्ड लिंकिंग की वजह से। बट यस, उसकी वजह से कुछ नेगेटिव्स हैं जो डेफिनेटली मिले हैं, दैट इज कि आपके यहाँ पर बहुत सारे लोगों के नाम डिलीट हो गए हैं, मिसमैच बताया गया है, और उनकी डिटेल्स को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये एक कंसर्निंग इशू था जो पिछले साल से काफी न्यूज में चल रहा है, जिसकी वजह से मनरेगा टाइम एंड अगेन न्यूज में आ रही है, ठीक है। तो आप इस चीज को कैसे यूज करेंगे, सी अगेन आप इस आर्टिकल को अपने कलेक्टिव यूनिट में ही डालोगे। जब आप इस आर्टिकल को एज सच सोशल प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ भी आएगा, मनरेगा से रिलेटेड आएगा, तो वहां पर आप इस स्टडी को कोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आधार बेस्ड है उसके नेगेटिव्स भी देखे गए हैं और उसके पॉजिटिव्स में कोई ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिला है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आरटीआई के थ्रू पता किया गया है कि जो आपकी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट था, उसके हिसाब से जो कलेक्शन हुई है पैसे की, दैट इज नियरली योर क्रॉसिंग 1,17,507, लेकिन अभी तक उसमें से सिर्फ 67,000 के आसपास एलोकेशन हुआ है, ठीक है, करोड़ का एलोकेशन हुआ है। कहने का मतलब है कि 70,000 करोड़ के आसपास की रकम अभी भी बाकी है जो इंप्लीमेंट करनी है वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट के लिए, या आप कह सकते हैं उनकी कंडीशंस को बेटर बनाने के लिए। अब ये पूरा सारा का सारा मामला आपका कहां से आया है जी, आरटीआई के थ्रू आया है, जहां पर ये बताया गया है कि सेस इवेजन हुआ है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ये पाया गया है कि आपके जो लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि ये सारा पैसा डिस्पर्स हो गया है, बट एक्चुअल में अमाउंट उतना नहीं है, ठीक है, रियलिटी में वो चीज नहीं है। तो अपने सेस को इवेड करने के लिए लोगों ने इसको लूप होल बना लिया है। ये आर्टिकल आप एज ए जीएस पेपर 3 के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं, जहां लेबर रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जहां 4 कोड भी आए थे कि किस तरीके से आपके लेबर्स के हालात जो हैं वो सुधर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये दोनों ही न्यूज आज आपकी इस पेज के ऊपर, इट इज रिलेटेड टू योर दिस लेबर सेक्शन, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, हमने अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा था दैट ही विल बी कमिंग फॉर दी एज द चीफ गेस्ट इन दिस रिपब्लिक डे इवेंट, और वो पहुंच चुके हैं भारत। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। पहले इस आर्टिकल के अंदर आज देखिए बहुत सारी अच्छी बातें आई हैं जो स्पेसिफिकली डील कर रही हैं इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस के साथ। ऑलराइट, सबसे पहले देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज प्रबावो सुबियांतो, वो पहुंच चुके हैं 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। अब वो यहाँ पर आकर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, ही विल बी विजिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ही विल बी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इन पर्सन, ठीक है। अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं जो आपके राष्ट्रपति भवन के अंदर, जो हमने एट होम पढ़ा था, जो सेलिब्रेशंस होनी है उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। राइट, एंड वी ऑल्सो रेड कि इनके ये अकेले नहीं आए हैं, इनके साथ एक 352 मेंबर मार्चिंग जेस्चर आया है, एक कंटिंजेंट आया है, बैंड कंटिंजेंट, जो यहाँ फोटोग्राफ में दिखाया भी गया है, ठीक है। वो भी अपनी फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं रिपब्लिक डे के लिए। नाउ आपके लिए इंपॉर्टेंट कहां से शुरू है, जहां से ओल्ड एलाइज वर्ड लिखा है आर्टिकल के अंदर, जहां आपका ये बताया गया है सबसे पहले कि भारत वो पहला प्राइम देश था जो 1940s के अंदर इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस को जिसने सबसे पहले रिकॉग्निशन दी थी। इनफैक्ट भारत का पहला जो रिपब्लिक डे था उसके अंदर भी आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट दैट इज सुकरानो वाज इनवाइटेड एज द चीफ गेस्ट, ठीक है। यानी 26 जनवरी 1950 को भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ही भारत आए थे एज चीफ गेस्ट।
उसके बाद देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है भारत की, उसके लिए डेफिनेटली इंडोनेशिया जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ से आपके लिए बहुत कुछ है जो आप निकाल सकते हो। इंडोनेशिया न्यूज में आ गया है तो इंडोनेशिया की लोकेशन, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सारा, सुंडा स्ट्रेट हो गया, मलक्का स्ट्रेट हो गया, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया और इंडोनेशिया की जो रिलेशंस है उसमें यहाँ पर खुद बताया हुआ है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। कौन से मेंबर किस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ है? ये आपका एशियान, इनका एक अलग ग्रुपिंग है जिसका एक मेंबर है इंडोनेशिया, उनके साथ हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जब ये विजिट पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो इंडो पैसिफिक जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन है वहां पर भी हमारी बात हुई है। ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, हर एक चीज से रिलेटेड आपके इंडोनेशिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पर माने जा रहे हैं। मतलब बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं, इम्पेटस बहुत ज्यादा है। ठीक है। जिस भी देश के डिग्नेटरी हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं, नेचुरली उस देश के बारे में सब कुछ पता होना, इंडिया के उनके साथ रिलेशंस होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो जाएगा। क्लियर है जी? ये चीज समझ में आ गई आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो थर्ड इंडोनेशियन सीईओ फोरम हुआ था वो भी अभी होना है इसी विजिट के साथ, और ये हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविएशन पार्टनर भी है। तो इस आर्टिकल के अंदर से आप कुछ की पॉइंट्स हैं जो बड़े ही इजीली एड्रेस कर लेंगे। ठीक है। ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से भारत के रिलेशंस रहे हैं इंडोनेशिया के साथ और क्या आगे हमारा टू डू लिस्ट में है कि क्या क्या चीजें अभी और बाकी हैं। समझ में आ गया जी? उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा आर्टिकल है दैट इज ऑन दी साइंस पेज। हियर इट इज। यहाँ पर रोडामिन बी के बारे में बात की गई है। हमारे यहाँ पर कॉटन कैंडीज जो हैं, ये आप देख भी सकते हैं इमेज के अंदर, कॉटन कैंडीज जो बच्चे बहुत खाते हैं, बहुत पॉपुलर स्वीट के तौर पे, आम तौर पर ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन इसके अंदर पाया गया है कि जो रोडामिन बी है वो आपका यूज होता था, जो कलर जो आता था कलर के तौर पे, जो पिंक कलर आ रहा है स्पेसिफिकली, वो इसी की वजह से आ रहा था। ठीक है। एंड वो सिंथेटिक डाई है जो पहले अदरवाइज वो टेक्सटाइल या पेपर या लेदर इंडस्ट्री में यूज होती थी, बट ड्यू टू सम रीजन हमारे यहाँ ये जो डाई है इसको यूज करने लग गए शुगर कैंडी के अंदर। नाउ स्टडीज ने ये बताया है कि ये इतना ज्यादा हार्मफुल है कि आपके डीएनए को भी हैम्पर कर सकता है। इसके अंदर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि ये कैंसर भी कर सकता है। ठीक है। तो अगर आप इस आर्टिकल को यहाँ जिस्ट से भी पढ़ना चाहें तो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें यही निकल के आ रही है कि एफडीए ने बहुत पहले ही प्रोहिबिट कर दिया था रोडामिन बी को फूड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज थी। ऑलराइट। एंड उसके बाद चिल्ड्रन अगर इस एक्सपोजर हो रहे हैं बेक्ड गुड्स के अंदर, कैंडीज के अंदर, तो नेचुरली वहां पर कंसर्न्स और भी ज्यादा हो जा रहे हैं। वो चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि तमिलनाडु ने इसकी प्रोडक्शन को और सेल को आपकी बैन कर दिया था फरवरी 2024 के अंदर। आप तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने इसको कंप्लीटली बैन किया था। नाउ आपके पास ये क्वेश्चन कैसे आ जाएगा? रोडामिन बी से रिलेटेड आ जाएगा, शुगर कैंडी से रिलेटेड आ जाएगा, बैन हुआ है नहीं हुआ है, भारत में क्या स्टेटस है, उस चीजों से रिलेटेड आ जाएगा। तो इस आर्टिकल के अंदर आपको यही सारा कुछ बताया गया है कि रोडामिन बी जो है वो इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है हिडन डेंजरस रिस्क का। ठीक है। जो हमें पता भी नहीं होती है कि ये होगा और वो चीजें सामने आ जाती हैं। क्लियर है? तो यहां से आपको ध्यान से बस एक चीजें निकालनी है। जैसे हमने यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो तमिलनाडु को फॉलो करते हुए कर्नाटका ने भी बैन लगा दिया था। ठीक है। उसके बाद आपके पुडुचेरी ने भी लगा दिया था। ये सारी चीजें हैं। फिर लास्ट में आर्टिकल के अंदर आके बताया गया है कि एक्टिव टेस्टिंग करनी जरूरी है। जो फूड डाइज के तौर पे, मतलब फूड के अंदर जो डाइज के तौर पे यूज हो रही हैं चीजें, उनकी एक्टिव टेस्टिंग करना जरूरी है। एल्स और अदरवाइज हम नहीं डिपिक्ट कर पाएंगे कि जो चीज बन रही है या जो प्रोडक्शन हो रही है वो सेफ लिमिट्स में है या नहीं। बिकॉज आप भी जानते हैं कि रोडामिन की ये जो शुगर कैंडीज हैं, स्पेसिफिकली ये जो कॉटन कैंडीज हैं, ये बहुत आम रेगुलरली सड़कों पर बिकती थी, बहुत ही नॉर्मल मिनिमल से प्राइस में। तो इसको ले पाना और बेचना दोनों ही इजी हो गया था। बट इसके इम्पैक्ट्स बहुत हार्मफुल हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं। तो ये केमिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर स्टेट पीसीएस पूछ रहा है तो वो सीधे भी पूछ लेगा
कि शुगर कैंडीज के अंदर एक हार्मफुल केमिकल पाया गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैट। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए दैट इज रोडामिन बी, ये क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है जी? तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, आपको हर तरीके से हर एस्पेक्ट पर इस चीज को कवर करना है। लास्ट इन द लीग टुडे अगेन फ्रॉम द वर्ल्ड न्यूज, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ही इज नॉट स्टॉपिंग हिमसेल्फ, वो हर जगह अपने सैंक्शंस की बात कर रहे हैं और इस बार उनका प्लेटफॉर्म बना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी मीटिंग चल रही है डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट है, जिसके अंदर प्राइवेट और पर्टिकुलर और आपकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक एनजीओ बेस्ड, जिसके अंदर आपके प्राइवेट और पब्लिक जो प्लेयर्स हैं वो आकर एक सेटलमेंट करते हैं कि किस तरीके से ट्रेड पॉलिसीज होनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। 1972 के आसपास इसका ओरिजिन है। ठीक है, जो ब्रेटन वुड सिस्टम है उसकी कोलैप्सिंग के टाइम पर ये चीज़ बनी थी कि किस तरीके से ट्रेड को, ग्लोबल ट्रेड को बचाया जा सकता है। अगर इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो आपके स्विट्जरलैंड के अंदर ही हैं, राइट, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इस वक्त ये जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसकी मीटिंग चल रही है डेवोस के अंदर। वहां पर एड्रेस करते हुए आपके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कि अगर आप लोग हमारे साथ ट्रेड कर रहे हो, अमेरिका के अंदर आके बना रहे हो, यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स लगा रहे हैं, तो देन यू आर मोर देन वेलकम। तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आप अमेरिका के ऊपर प्ले करने की कोशिश कर रहे हो या हमें एक्स्ट्रा दाम पर चीज़ें बेचने की कोशिश करोगे बाहर से बना के, तो यू विल फेस टैरिफ दैट इज टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो अगेन एक कंसर्निंग सा मोमेंट आ गया है जो हम कल भी डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेड वॉर शुरू करने की हालात शुरू कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। हर जगह वो सेस, टैरिफ्स और ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, जहां पर वो टैरिफ इस तरीके से लेके खड़े हैं कि हर किसी के ऊपर इस वक्त टैरिफ्स लगा रहे हैं, चाहे ब्रिक्स हो, चाइना हो, ईयू हो जहां 10% की बात हुई है, कनाडा है, हर जगह उन्होंने क्या बात की है दैट ही विल पुट ऑन दी सैंक्शंस और दी टैरिफ्स ऑफ हायर रेट्स। ठीक है, उसके बाद एक और चीज जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आपको पता होनी चाहिए, देखिए एक ऐसा एनजीओ है जो काफी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस पब्लिश करता है, जैसे वर्ल्ड जेंडर रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गई। ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं आपकी जो एग्जाम में भी पूछी जाती हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो जेंडर गैप रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गई, ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है पब्लिश करता है। उसकी मीटिंग चल रही है डेवोस के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। क्लियर है जी? ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको यहां से आज ध्यान से पढ़ लेनी है। नेक्स्ट लास्ट अगेन यूएसए ने जब WHO से बैकआउट किया है तो नेचुरली सबसे ज्यादा इंपैक्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे पड़ने वाला है, और उसी को लीग में ध्यान रखते हुए अफ्रीकन कंट्रीज ने बोला है कि अगर यूएसए बैकआउट करता है तो नेचुरली सबसे ज्यादा इंपैक्ट अफ्रीकन नेशंस पे पड़ेगा, बिकॉज टाइम एंड अगेन यूएसए की तरफ से हो रही जो कंट्रीब्यूशन थी उसकी वजह से WHO की तरफ से बहुत हेल्प मिलती थी अफ्रीकन नेशंस को हंगर मिटाने के लिए, अपनी माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, डिजीजेस कंट्रोल करने के लिए। बट अगर ऐसा होता है, अगर ये चीज जो एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा उन्होंने बैकआउट कर भी लिया है, तो अगर ऐसा होता है तो नेचुरली अफ्रीकन नेशंस को अब अपने अल्टरनेट्स ढूंढने पड़ेंगे। देखिए है तो चीज कंसर्निंग ही, बिकॉज आप एक इतने डेवलप्ड नेशन हैं और उसके बाद आप एक रोल निभा रहे थे अभी तक के कि हाँ आप बाकी देशों की हेल्प करेंगे, विच इज आप अपनी हेजेमनी सेटअप कर रहे थे, एंड नाउ एकदम से आप उनसे एड छीन रहे हो, हेल्प छीन रहे हो, तो वो मैटर ऑफ कंसर्न तो है, फॉर श्योर है। ठीक है, तो अब आपके लिए अगेन WHO न्यूज में आ चुका है, यूएस का रोल न्यूज में आ चुका है, ये सारा कुछ WHO हुआ, पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ, टैरिफ हुआ, ट्रेड वॉर हुआ। आई वॉज टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि बिकॉज ट्रंप के ऑफिस में आने से पहले ही स्पेकुलेशन स्टार्ट हो चुकी थी कि क्या चीजें कैसे रहने वाली हैं, एंड एज सुन एज ही एंटर्ड द ऑफिस ही इज बैंगिंग ऑन द वर्ल्ड विद डिफरेंट डिसीजंस ऑल टुगेदर। ठीक है, हर दिन कुछ एक नई खबर आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हैं जो ग्लोबल सिनेरियो पर चेंज हो रही हैं, और बहुत से लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां भी नेचुरली उससे इंपैक्ट होने वाली हैं।
सो विल हैव टू सी कि किस तरीके से द थिंग्स विल गो इन फॉर द फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो चाहे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो, जहाँ पर वो खुद एमिटर हैं बहुत बड़े, बट रोक नहीं रहे हैं खुद को, ठीक है, खुद को बैकआउट कर चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, WHO से बैकआउट करना हो, ट्रेड वॉर की इनिशिएशन हो, सो द वर्ल्ड इज गोइंग टू थ्रू अ टर्मोइल राइट, एंड विल हैव टू सी कि किस तरीके से चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन, एंड टुडेज न्यूज़पेपर डू हैव अ लॉट ऑफ गुड इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर यू गाइज, चाहे वो आपके कावेरी रिवर सिस्टम से रिलेटेड हो या फिर वो आपके MG नरेगा स्कीम से रिलेटेड हो. देयर आर थिंग्स दैट आर टू बी नोटेड देयर एंड देन, ताकि आपको याद रह जाए कि रोडामिन बी जैसा भी एक केमिकल है जो हमारे यहाँ बहुत ही इजीली अवेलेबल था बट हार्मफुल फॉर दी हेल्थ था, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS. थैंक यू.